टीएपीएफएससी 2023 के इंटरव्यू का जो शेड्यूल है वो पब्लिश हो चुका है। आप लोग ऑलरेडी अवेयर होंगे। 13 ऑफ मई से आपका स्टार्ट है और 14 जून तक चलेगा। जिन कैंडिडेट्स का फर्स्ट डे सेकेंड डे है उनको बहुत कम टाइम मिल रहा है। जिनका फर्स्ट डे है तो आज का डेट हम छोड़ दें तो इस महीने में 4 डेज और 12 यानी कि 16 डेज, जस्ट 2 वीक्स बचा है। तो नो डाउट जो लोग मेंटली थे, इनफैक्ट आई आई एक्सेप्ट हम्बली, मैं इस चीज के लिए मैं ऑलरेडी आई एम सॉरी फॉर दैट कि मुझे ये आई वाज ऑलमोस्ट श्योर कि जून में होगा, क्योंकि यूपीएससी के पास अभी और इंटरव्यू पाइपलाइन में थे। कुछ का जो रिटेन पहले बहुत पहले हो चुका था रिटेन का रिजल्ट, तो उनके पाइपलाइन में थे। फिर इधर और एग्जाम्स वगैरह मतलब चलते रहते हैं। तो मुझे लगा था सिंस आपका जो एग्जाम नेक्स्ट ईयर का है वो 4 अगस्त को है तो शायद, लेकिन अब इस पर बहस करने का कोई मतलब नहीं है। अब जो भी जिन भी कैंडिडेट्स का जिस ऑर्डर में है, आपको जिसका फर्स्ट है तो थोड़ा सा प्रेशर है। आई आई नो कि आपके पास जस्ट 16 डेज का टाइम मिल रहा। जिनका बाद में है, मान के चलो कि लास्ट ऑफ मई या फिर फर्स्ट वीक ऑफ जून या लास्ट जिनका है, तो उनके लिए तो टाइम है। लेकिन जिनका फर्स्ट है, मेंटली अलर्ट रहो, मेंटली तैयार रहो। एक हमेशा ध्यान रखना कि यूपीएससी जो है क्या है, अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन है। अनप्रेडिक्टेबिलिटी एवरी टर्म्स में चीजें चलती रहती है। हाँ, जैसे कुछ चीजें इनका फिक्स रहता है, जैसे कैलेंडर कि रिटर्न किस दिन होगा, ये फिक्स करके रखा होता है। इनफैक्ट देखो 2025 में जो एग्जाम होना है उसके भी कैलेंडर इन्होंने पब्लिश कर दिया। लेकिन अदर कंपोनेंट्स के कब इंटरव्यू लेंगे ये शुरू से बता करके नहीं रखते हैं। लेकिन ये खुशी की बात एटलीस्ट है कि पहले हो रहा है, तो जो जिनको नेक्स्ट ईयर का एग्जाम देना है तो हो गया तब तो ठीक है। और नहीं भी होता है तो टाइम सफिशियंट मिलता है, जैसे इस बार देखोगे सिविल सर्विसेज में भी अच्छा खासा टाइम मिला। तो अब आगे आने वाले दिनों में क्या करना है इस चीज पे थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, हम रेगुलर रूप से चीजों को डिस्कस करते रहते हैं। सबसे पहली बात ये ध्यान रखना है कि जो आपका टीएएफ है, इसको आप एक मेन कंटेंट मान करके चलो कि डीएएफ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसको बार बार आपको देखो, डेली आप आधे घंटे का टाइम दो, 30 मिनट्स का। 30 मिनट्स का टाइम देने का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ आप उसको डीएएफ को देख रहे हो, नहीं। देखने का मतलब है कि कोई एरिया लो और उसमें विजुअलाइज करो कि इससे पॉसिबल क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्वेश्चंस इससे हम कर सकते हैं, क्या क्वेश्चंस बन सकता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को लो, उस तरीके से चीजों को देखो। तो डीएएफ को रेगुलर रूप से कोई एक सेक्टर पकड़ लो, जैसे आप जिस स्टेट से हो, क्या वहां ऐसा कुछ न्यूज हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज हो रहे हैं, उसको पकड़ना है, उस पर कुछ क्वेश्चंस फ्रेम करना है। अब जैसे आप मॉक इंटरव्यू वगैरह करते हो, जहाँ कर रहे हो, तो आपको फिर तो वहां क्वेश्चंस मिलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको एक्स्ट्रा करते रहना है। तो डीएएफ को सबसे पहले आपको देखना है। दूसरा फिर है कि जो करंट के न्यूज है, करंट के जो भी अभी जैसे हमारे यहाँ इलेक्शन चल रहा है पूरे इंडिया में, तो इलेक्शन एक ऐसा चीज है कि 5 इयर्स पे खास करके जो जनरल इलेक्शन है, और धीरे धीरे ना इलेक्शन में कैंपेनिंग में लेवल हमारा गिरता जा रहा है। हर कोई जो गड़े हुए मुर्दे को, जिसका कोई इशू नहीं है, आपके पार्टी में कोई नेता ऐसा जिनका की करेक्टर खराब था, उनका बिहेवियर खराब था, आपके पार्टी में आए, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, पहले दूसरे पार्टी में थे तो वो बहुत खराब थे, आपके पार्टी में आए अच्छे हो गए, ये चलते रह रहा है। सब जिम्मेदार हैं, पीपल भी जिम्मेदार हैं कहीं ना कहीं, लेकिन हम यहाँ पीपल पे ब्लेम और चीजों को नहीं, लेकिन जो कुछ हो रहा है आपको अवेयर रहना चाहिए। लेटेस्ट टेक अभी सूरत फॉर एग्जाम्पल न्यूज में है, तो जो आप गुजरात से बिलोंग करते हो तो ये तो मान करके चलो कि आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या आपके स्टेट में कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए गए, कुछ इंसिडेंट्स हुए, कुछ इवेंट्स हुए। महाराष्ट्र लो, महाराष्ट्र एक तरह से अभी पॉलिटिकली एक देखा जाए तो यूपी के बाद सबसे जो ज्यादा लोकसभा का सीट है 48 है, वहीं से आ रहा है, यूपी से 80 है। जिस स्टेट में से आप हो, आप अपने स्टेट के संबंध में कुछ भी इवेंट इंसिडेंट हो रहा है तो एक तो इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा एमएचए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में जाओ और उसमें से जो एनुअल रिपोर्ट होता है
वो लास्ट टाइम का जो लेटेस्ट जो एनुअल रिपोर्ट है उसको डाउनलोड करो, उसको देखो। बहुत सारे इंटरनल जो सिक्योरिटी के इश्यूज हैं देश में, कुछ कुछ जो प्रॉब्लम इंटरनल फ्रंट पे चल रहा है, उसमें से बहुत सारी चीजें आपको। अब वो क्या है, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपका। तो ओपिनियन तो ऑब्वियसली बात है, आप ऐसा नहीं है ओपिनियन में पूरी तरह आप उसी से एग्री नहीं होगे, ओपिनियन में थोड़ा एक्स्ट्रा भी रख सकते हो, लेकिन आपको वो डॉक्यूमेंट को प्रॉपर पढ़ना चाहिए। 200 प्लस पेजेस के हैं तो सारी चीज नहीं पढ़ना है, हाफ एक तरह से देखना है। 3-4 चैप्टर आपको इंपॉर्टेंट लगेंगे, उन चैप्टर को देखना है, तो एक तो उसको कर लोगे। फिर आपके जैसे लेटेस्ट टेक की कहीं भी इंटरनेशनल रिलेशंस में कुछ इश्यूज हो रहे हैं, तो जैसे अभी ईरान और इजराइल, फिर इजराइल और फिलिस्तीन। इजराइल फिलिस्तीन में देखोगे कि अभी यूएस में भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज वगैरह में है, प्रोटेस्ट चल रहा है। फ्रांस से लेकर के दुनिया के हर कंट्री में प्रोटेस्ट चल रहा है। तो आपका ओपिनियन बनाने के लिए तैयार रहो, आपको इस पर ओपिनियन रेडी आपको रखना है। चीजें जो भी दुनिया में हो रही है, हम ये नहीं कर सकते हैं कि हमें वहां से कोई मतलब नहीं है, नहीं। आप एक अवेयर पर्सन के तौर पे आपको पता होना चाहिए। इंडियन आर्म फोर्सेस के जो भी इधर कुछ एक्सरसाइजेज हुए हैं, कोई ऑपरेशंस हमने किए हैं, इवैक्यूएशन प्रोग्राम्स किए हैं, उन चीजों को देख लेना। जो जो न्यूज में है, जिस कंट्री से हमारा रिलेशन है, जब जो कंट्री से अभी हमने हाल में कुछ चीजों को किया, जैसे लेटेस्ट एक 24 में जो रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट थे फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, तो वहाँ उसके संबंध में आप चीजों को देख लोगे। फिर लास्ट टाइम इजिप्ट में थे, फिर सपोज करो इजिप्ट एक ऐसी जगह पे है जहाँ आपका स्वेज कैनाल है। फिर जो भी इंटरनेशनल पायरेसी के संबंध में देखोगे कि इंडिया भी उसमें इन्वॉल्व है, इंडियन आर्मी इंडियन नेवी उसमें इंगेज है इस कुछ चीजों में। तो उस वो सब चीजों को देखोगे। कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं कोशिश करूंगा कुछ टॉपिक्स को प्रोवाइड करने की, क्योंकि आज ही शेड्यूल आया है। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से तो अभी मान के चल रहा था कि टाइम लगेगा, बट अब आ गया है तो अब उस पर अमल करना है। जिनका भी पहले है उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पुश करने की जरूरत है, जिनका थोड़ा बाद में रहता है उनके पास थोड़ा सा टाइम है। टोटल आपके सीट्स 359 हैं, और जो इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया है 1189। इसका मतलब जो है क्या है, 3.31 टाइम्स। तो इन जनरल देखोगे कि कुछ टाइम में 2.7 होते थे, तो उस आधार पे इस बार थोड़ा सा कंपटीशन एक्स्ट्रा है उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो। लेकिन जिन कैंडिडेट्स के मार्क्स जो भी हैं अभी आप नहीं जानते हो, और यहाँ एक हेल्दी कंपटीशन है। कंपटीशन में यहाँ किसी को आप गिरा नहीं रहे हो, हर कोई हेल्दी कंपटीशन करने के लिए रेडी है, और हर को करना भी चाहिए। 450 मार्क्स के जो आपके रिटन पार्ट हैं वो ऑलरेडी आपका पैक हो चुका है। अब 150 है, इस 150 में आप जितने मैक्सिमाइज कर सकते हो। अब जो रिटन में आपके मार्क्स थे उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसको सोचने की जरूरत नहीं है, जो है सो है। अभी आप अपना पूरा एनर्जी इसी पर दो, पूरी एनर्जी लगाओ। 150 मार्क्स जो भी हैं उसी में करना है, उसी में पूरे तरीके से पुश करना है। हमेशा ध्यान रखो कि जो इंटरव्यू है, पर्सनालिटी टेस्ट है, पीटी को पर्सनालिटी टेस्ट बोलते हैं, ये एक कॉन्फिडेंस का गेम है। कॉन्फिडेंस कैसे आता है, आपके पास बेसिक नॉलेज हो। नॉलेज एकदम डिटेल में नहीं जरूरत है, लेकिन कॉन्फिडेंस आपके पास होना चाहिए। नॉलेज बेसिक मिनिमम होना चाहिए। जो टर्म्स टर्मिनोलॉजी आपके डीएएफ में लिखा हुआ है उस पर एटलीस्ट आपके पास 2 मिनट्स का कंटेंट होना चाहिए। लेट अस टेक, आपने इंजीनियरिंग कर रखा है, तो आप अपने सब्जेक्ट पे 5-10 मिनट्स बोल सको। आपसे वो नहीं बोलेंगे कि 2 घंटे लेक्चर दो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग आप किए हुए हो तो 2 घंटे लेक्चर देने, नहीं। आपने हिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो ये नहीं बोलेंगे कि आधे घंटे लेक्चर दो हिस्ट्री में, नहीं है, ऐसा नहीं होगा। लेकिन आपको 5 मिनट्स आप अपने सब्जेक्ट को समझा सको, बहुत अधिक टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं, लेकिन लेमन टर्म में, जनरलाइजेशन में। कोई टॉपिक है उस पर आप ओपिनियन दे सकते हो। एक जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, कहीं भी मान के चलो कि पूछ दिया आपके डिस्ट्रिक्ट का में जो फीमेल लिटरेसी क्या है, मे भी आप नहीं जानते होगे, तो उसमें आप बोल सकते हो कि मुझे नहीं पता है। आपके डिस्ट्रिक्ट में फॉरेस्ट कवर क्या है, आप बोल सकते हो मुझे नहीं पता है। वो डेटा है, वो फैक्ट है। लेकिन
आपके जो स्टेट है वहां एग्रीगेट एजुकेशन में इंप्रूवमेंट करना है, तो क्या करना चाहिए? तो आप ये नहीं बोलोगे सर इससे मुझे पता नहीं है, नहीं। या इंडिया अभी क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं डिसाइड किया है कि इसी 5 प्रॉब्लम्स को बोलोगे। आप कुछ प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो, थोड़ा सा टाइम लो, कुछ क्वेश्चन में आप 10 सेकेंड 15 सेकेंड 20 सेकेंड्स का टाइम ले सकते हो, लेकिन जहां भी ओपिनियनेटेड क्वेश्चन है आपको ओपिनियन देना है। सिचुएशन रिस्पॉन्स टेस्ट यदि है, एसआरटी है, तो उस एसआरटी में आपको कुछ ना कुछ ओपिनियन देना है, कुछ ना कुछ बोलना है। जो भी कैंडिडेट सीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो, आप प्रिपरेशन अपना उस पर करते रहो, लेकिन जैसे जिनका फर्स्ट डे, सेकेंड डे या फर्स्ट वीक में है, तो थोड़ा सा इस पर भी अपना हाफ हाफ टाइम को डिवाइड करो। सीएससी के लिए भी जो पढ़ रहे हो कहीं ना कहीं वो भी तो काम आएगा ना। एजुकेशन को आप सेम इंस्टीट्यूशंस के द्वारा जो कंडक्ट किया हुआ एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप ये ना मानो कि वो टोटली डिफरेंट है। ये भी आपका साथ में ही चलते रहता है, आपका प्रिपरेशन चलते रहना चाहिए। करंट अफेयर्स वगैरह जो कर रहे हो करते रहो। जिन लोगों ने सीएससी का फॉर्म भरा है या डीएफ में आपका मेंशन है कि आप ऑलरेडी अपियर हुए हो, तो जो भी ऑप्शनल, भले आपने मेंस दिया हो ना दिया हो, मेंस दिया हो तब तो आपको जरूर आपको करना है, मेंस ना भी दिया हो तो नहीं भी दिया, यदि आपने फॉर्म भरा, एग्जाम दिया, तो आपने कुछ तो ऑप्शन के बारे में सोचा होगा, ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो जो ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में सोचा है उसके बारे में आप थोड़ा इतना कर लो कि 5 मिनट आप बोल सकते हैं। जो भी हॉबीज आपकी है, जो भी एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटीज हैं, कोई भी लीडरशिप रोल्स आपने लिया हुआ है, तो उसमें 5 मिनट्स बोलने के लिए आपके पास क्षमता होना चाहिए। किसी टॉपिक पे वो 5 मिनट्स आपको नहीं देते हैं, आपको 1 मिनट, हाफ मिनट, मीन्स 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड्स, लेकिन आपके पास कंटेंट होना चाहिए कि आप किसी चीज को बोल सको। द मोर यू प्रैक्टिस, बेटर कॉन्फिडेंस विल कम इनसाइड यू। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एवरी टाइम होते हैं कि बहुत ज्यादा एक्सटर्नल सपोर्ट नहीं लेते हैं, तो उनके पास अपना कॉन्फिडेंस होता है, अपना उनको भरोसा होता है, लेकिन मेहनत तो सबको करना है। ये जब भी आप देखो 3 टाइम्स प्लस है, 3.31 टाइम्स है। जस्ट सोचो कि 359 सीट्स हैं और 360 भी होते, तब भी आयोटा ऑफ डाउट होता कि हो सकता है मैं ही तो वो कैंडिडेट नहीं हूं, बाहर हूं, या 400 होता, 500 होता, तब भी आपको परेशानी है। लेकिन यहां 3 टाइम्स है और किसी को 5 मार्क्स एक्स्ट्रा आ गया तो आप सेलेक्ट हो जाओगे, किसी को 5 मार्क्स कम आया तो सेलेक्ट नहीं होंगे। और रियलिस्टिक लोग, आज की डेट में हमें मार्क्स पता है, आप देख सकते हो, पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ मार्क्स में देख सकते हो। ऑलरेडी हमने कुछ दिन पहले अभी उस पर एक वीडियो बनाया था, अपलोड किया था। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो 5 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 1 मार्क से रह जाते हैं। वो शायद थोड़ा सा पुश करते तो हो सकता था। अब बोलोगे कि क्या सर कोई कैंडिडेट नहीं चाहेगा होना? नहीं, हर कैंडिडेट चाहते हैं कि मेरा रिजल्ट हो, लेकिन सिर्फ सोचने से नहीं होगा ना। वो कहते हैं ना कि उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथे, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। तो आपको सिर्फ सोचना नहीं है, आपको एक्ट करना है। जहां से भी आपको सपोर्ट मिलता है वहां से आपको सपोर्ट लेना चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे आप अपने रिजल्ट के लिए जिम्मेदार हो। एक टीचर एक मेंटर के लिए तो है कि चलो ठीक है कोई ना कोई सब सेलेक्ट हो जा रहा है, लेकिन आप कोई ना कोई नहीं हो। आप अपने लिए आप इंडिविजुअल हो। आपका रिजल्ट या तो होगा या नहीं होगा, 50-50 नहीं होगा। एक टीचर के लिए 50-50 हो सकता है कि 50% कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए और 50% नहीं हुए, या 40-60 हो सकता है किसी टीचर के लिए 40% स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए और 60% नहीं हुए, या 60-40 हो सकता है 60% सेलेक्ट हो गए और 40% नहीं। लेकिन आपका रिजल्ट 100% है। आप एज ए इंडिविजुअल की हैसियत से आप डेटा नहीं हो, आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। और जब भी डाउट्स आए तो आप ये देखो, अपने आप में पॉजिटिव लो कि हम जैसे ही रिटन क्वालिफाई हैं, इसका मतलब है 98% लोगों से हम बेटर हैं। फिजिकल मेडिकल आप क्वालिफाई किए हो तो करीब करीब अप्रॉक्स 99% लोगों से आप अपने ग्रुप में, रिस्पेक्टिव ग्रुप में बेटर हो। तो
आप ऑलरेडी डिजर्व करते हो, आप रिटेन क्वालिफाई हो, फिजिकल क्वालिफाई हो, मेडिकल क्वालिफाई हो, आपको यूपीएससी में जाने का मौका मिला है, तो अपने डीएफ को डेली थोड़ा थोड़ा वर्क करो। खास करके जो पहले वाले कैंडिडेट्स जिनका फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे ये सब में है, उनको एक्स्ट्रा पुश करने की जरूरत है। जिनका थोड़ा बाद में है तो थोड़े थोड़े चीजें और इमर्ज होते रहती है। जहां भी आपको मौका मिलता है इंटरव्यू दीजिए, मॉक इंटरव्यू दीजिए, सजेशन लीजिए। कुछ भी क्वेश्चन, क्यूरी, डाउट्स होता है तो आप प्लीज मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे। जिनको भी मॉक इंटरव्यू अटेंड करना है, कुछ गाइडेंस चाहिए, आप मैसेज कीजिए। जितना हो सकता है वो मैं करूंगा। और कुछ कुछ चीजें हैं मैं रेगुलर रूप से करता रहता हूँ, जो ऑब्वियसली पेड प्रोग्राम में है उनके साथ जूम सेशंस चलते रहते हैं, उनके साथ एक्स्ट्रा वर्क करते रहता हूँ। ओके ओके, सो थैंक यू।